पौवा पीले टर्फ पर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया एडवोकेट अब्दुल सलीम साहब की याद में। इस मुबारक मौके पर मेहमान खुसूसी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदर कैबिनेट मिनिस्टर जनाब डॉक्टर सनवर पटेल साहब, खामोश दस्तक के संपादक शादाब खान, हिंदू महासभा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन पहलवान बामनिया जी जनाब, सलाम पहलवान उज्जैन जनाब, एडवोकेट शादाब खान, जनाब साहिल भाई साहब, इंदौर जिला वक्फ बोर्ड सदर जनाब रेहान शेख साहब, खजराना उर्स कमेटी के सदर वकील पठान साहब और दोस्त अहबाब मौजूद रहे। सलीम साहब को जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें हार मानना मंजूर नहीं था। वे चलते चले गए, काफिला बनता गया। जनाब सलीम साहब की जुबानी, उनका शब्द इल्म इंसान को यातीम होने नहीं देता। सलीम साहब की ताकत उनकी कलम रही। वे कहते हैं हमेशा कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, जो हर जंग फतेह करवाती है। सलीम साहब की कलम ही उनका हथियार रही। इस जमाने की उल्फते ए जहां की उलझनों में कहाँ उलझा हुआ है। सलीम के तेरे जी जमीन और मुकाम कुछ और भी है। खिराजे आकीदत अब्दुल सलीम साहब। मैं हिंदू महासभा के अध्यक्ष साहब का स्वागत करेंगे। शादाब भाई अजीत रॉयल साहब स्वागत करेंगे। वकील पठान साहब, शॉल कहाँ है? शॉल ये दरगाह उर्स कमेटी के अध्यक्ष वकील पठान साहब, साहिल भाई साहब से गुजारिश है कि जनाब सनोवर पटेल साहब का शॉल पहनाकर लीग सीजन 1 और वो भी एक ऐसी शख्सियत की याद में जिनको लोग बहुत ही अदब से उनका नाम लेते हैं। समाज क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, हाईकोर्ट में उनकी वकालत हो, या हमारे शादाब भाई जैसे युवा भाइयों को सीधी लाइन पर लाने का काम हो, सब में उनका नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। ऐसे अब्दुल सलीम खान साहब, उनकी याद में आज ये टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। मैं उनको आज यहाँ याद करता हूँ, उनको खिराजे अकीदत पेश करता हूँ। हमारे बीच में खास तौर पर मौजूद इस अवसर पर मोहन पहलवान साहब, जो कि हिंदू महासभा के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, शादाब भाई जो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक हैं, साहिल भाई, हमारे मोरी वाले बाबा दरगाह कमेटी के अध्यक्ष इस्माइल भाई, जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष रेहान भाई, साजिद रायल साहब जो कि जिले के उपाध्यक्ष हैं, वकील पठान साहब, एक और शादाब भाई जो कि सलीम साहब के बेटे हैं, और साथ में हमारे सलाम भाई, इनको ढूंढ रहे थे हम, अच्छा हुआ आज यहाँ मिल गए। और आप सब बहुत अच्छे खिलाड़ी, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ शादाब भाई और उनकी सारी टीम को कि आपने बहुत अच्छा काम अपने हाथ में लिया और ऐसी शख्सियत के नाम पर आप इस कार्यक्रम को करा रहे हैं जिनकी लेखनी बहुत ही अच्छी लेखनी मानी जाती थी, जो अपनी
अपनी कलम के धनी थे और कलम के माध्यम से उन्होंने समाज के लिए अनेक काम किए। अब आप जो काम कर रहे हैं, आप भी उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। समय काल परिस्थिति के हिसाब से हमको अपने आप को बदलना पड़ता है। आज जब हम खास करके माइनॉरिटी क्षेत्र की बात करें तो माइनॉरिटी क्षेत्र में मैदानों की कमी हो गई। बढ़ती आबादी में अब हमारे क्षेत्रों में मैदान नहीं रहे, खास करके सिटी में कोई मैदान नहीं, ना मैदान है, ना कम्युनिटी हॉल है, ना अच्छे गार्डन है। अब जब हम छोटे थे तो तमाम प्रकार के खेल कूद होते थे, तो तमाम गलियों में कोई ट्रैफिक नहीं होता था, गलियों में भी खेल कूद हो जाते थे, मैदान भी होते थे। नहीं कुछ तो सितोलिया हो जाता था, नहीं कुछ तो लकड़ी के खेल हो जाते थे, पेड़ पर चढ़कर कूदना हो जाता था। मोहन पहलवान साहब गलत तो नहीं कर रहा हूं, कलाम डाला बोलते थे। ऐसे तमाम प्रकार के खेल होते। लेकिन आज के आबाधाबी के युग में जब युग बदल रहा है, मैदान कम हो गए और बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गए। जब मोबाइल हाथ में आ गए और वो भी एंड्रॉइड मोबाइल आ गए, सारी दुनिया उनकी जेब में, सारी अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। तो आमतौर पर अच्छाइयों की ओर लोग कम जाते हैं, बुराइयों की ओर जल्दी चले जाते हैं। तो तमाम प्रकार के जो रील्स आती है उसमें गलत रील्स की ओर ज्यादा चले जाते हैं। किसी ने अपना मैसेज डाला, बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया, कानूनी अड़चन में फंस गए, इस तरफ चले जाते हैं और शरीर भी उनके कमजोर हो रहे हैं। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ये जो बदलते हुए युग में जो टर्फ विकेट आया है आपका, अब हमारे जमाने में तो नहीं था। आपको बहुत मुबारकबाद, इतने अच्छे अच्छे आपको मैदान मिल रहे हैं। कुछ पैसे जरूर चुकाना पड़ते हैं, क्योंकि अब कितना पैसा लगेगा तो कुछ चुकाना भी पड़ेगा, लेकिन मैदान मिल रहे हैं। कई वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो गई। हमारे समय तो बॉल लेने वाला अलग होता था, बोले बैटिंग जब देंगे जब जाओ बॉल लेकर आ। अब यहाँ तो बॉल जाती नहीं, वापस पलट कर आ जाती है। तो इस प्रकार की जो वैकल्पिक व्यवस्था हुई है, इतने अच्छे टर्फ विकेट बन गए, तो निश्चित रूप से जो ये खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी, इनमें से अनेक युवा ऐसे हैं जो बुराइयों से बचेंगे। जब वो खेल के मैदान में आते हैं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनती है, स्पिरिट बनती है, एक दूसरे के मदद करने की, एक दूसरे के सहयोग करने की भावना हमारी डेवलप होती है। तो खेल के मैदान में आने से कई बुराइयों से हम बचेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर मजबूत होगा। और जब शरीर मजबूत होता है, युवा मजबूत होता है, तो हमारा राष्ट्र सबल होता है, सबल राष्ट्र। मजबूत युवा, मोहन भैया, तो आप बोलते हो ना सबल राष्ट्र। तो कई सारी बीमारियों का इलाज ये मैदान है। इसलिए मैं इस मैदान के लिए आप सब लोगों को, जिन्होंने ये मैदान बनाया, इस प्रकार के खेल का आयोजन किया, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मैं आपको, आपके इस मैदान के लिए भी इसका उज्जवल भविष्य हो, यहाँ खूब खिलाड़ी आए और खेलें, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। जब हमारे समय ये नहीं होता था तो भी इंदौर में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते थे। वैष्णो स्टेडियम में बहुत सारे टेनिस के मैच होते थे और दूर दूर तक वो टीमें जीत कर आती थी। एक तो इस्माइल भाई आपके मामा के नाम की थी, 9 माइल, एक वो भी थी ना टीम, याद है मुझे, 25 साल पुरानी। तो ऐसे उस समय से शुरुआत हुई थी, तो कुछ अच्छी टीमें थी। हमारे उज्जैन में एक संगम बहुत अच्छी टीम होती थी, यहाँ की एक 9 माइल बहुत अच्छी होती थी। तो जब अच्छे खेलते थे तो आज हम याद कर रहे हैं 25 साल बाद भी उनको। ऐसे ही जब आप अच्छे खेलोगे तो अपना शरीर भी मजबूत करोगे और आप समाज को एक नई दिशा देंगे। ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। सभी खिलाड़ी जो यहाँ आए, बहुत अच्छे से वो अपने खेल को खेलेंगे, अपने शरीर को निखारेंगे और मजबूत शरीर बनाएंगे और यहाँ से जाकर एक अच्छे नागरिक बनेंगे, कानून को नहीं तोड़ेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे। आप सबका, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, आपका भी धन्यवाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, मध्य प्रदेश जिंदाबाद, भारत माता की जय।